दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खामोश जुबां। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, मुझे मत मारो, मैं जा रहा हूँ। रात के 2 बजे सनाया के अचानक आवाज सुनकर घर के सभी लोग उठ गए। सनाया ने लगभग 14 सालों के बाद अपनी जुबान खोली थी, और खुली भी तो ऐसी आवाज में। आखिर सनाया ने ऐसा क्यों कहा, किससे कहा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। जब सनाया 5 साल की थी, अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी। दिल्ली में कोई नहीं रहता था। उसके पापा के 4 भाई और 4 बहनें थे। कभी कभार वो लोग वहाँ आना जाना करते थे, और सनाया को बहुत अच्छा लगता था जब भी उसके घर कोई आता था। वह किसी के भी साथ घुल मिल जाती थी। सनाया को स्कूल जाना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। हमेशा स्कूल जाती थी और पढ़ती थी। सनाया को पार्क जाना भी बहुत अच्छा लगता था, और उसके माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, तो पार्क जाने का मौका उसे सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही मिल पाता था। बाकी के दिन सनाया स्कूल से आकर डे केयर में बिताती थी। सनाया के पापा के सबसे छोटे भाई काम की तलाश में दिल्ली आए थे, और जब तक काम नहीं मिला वह सनाया के घर में ही रहते थे। सनाया अपने चाचा के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। उनके साथ खेलना, बाहर जाना सनाया को बहुत अच्छा लगता था, और सनाया के माता पिता को भी लगा कि चलो अब सनाया घर पर रह सकती है। हर शाम अपने चाचा के साथ पार्क जाती थी, दुकान से कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह ले लेती थी। उसके चाचा भी उसे बहुत प्यार करते थे और मानते थे। किसी फंक्शन में उसके माता पिता को कहीं जाना था, तो उन्होंने सनाया को भी चलने को कहा, पर सनाया को अपने चाचा के साथ ही अच्छा लग रहा था, इसलिए वह जिद करने लगी कि उसे चाचा के साथ रहना है। तो सनाया के माता पिता चले गए। सनाया के चाचा ने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। नशे की हालत में इंसान वैसे भी अपने होश खो बैठता है। उन्होंने सनाया को खिलाया पिलाया और सुला दिया, पर वह नशे की हालत में थी, इसलिए सनाया को देखकर उनकी नीयत बदल गई। गलत नजरिए से देखने लगे। 5 साल की बच्ची का नशे की हालत में उसके चाचा ने बलात्कार कर दिया। सनाया जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उन्होंने छोड़ दिया। उसे बहुत दर्द हुआ, बहुत हुई। उसके चाचा को नशे की हालत में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, लेकिन अब उन्हें अपना बचाव करना था, इसलिए उन्होंने सनाया को डराया धमकाया कि वह इस बारे में किसी से कुछ ना कहे, वरना उसके माता पिता को मार देंगे। सनाया बहुत डर गई थी। जब उसके माता पिता आए तो उसे रोते हुए देखा। उनसे पूछा। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, पर बोली नहीं। उसकी आवाज़ चली गई। सनाया के माता पिता ने डॉक्टर को भी दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। जब सनाया के चाचा से पूछा गया, उन्होंने कहा अचानक से उठी, चिल्लाने लगी, कोई बुरे सपने का सदमा है शायद इसके ऊपर। और डॉक्टर ने भी उनसे यही कहा कि जब तक सदमे से बाहर नहीं निकलेगी तब तक इसकी आवाज़ नहीं आ पाएगी। सनाया के माता के अपने काम छोड़ दिया, और वह हमेशा सनाया के साथ रहने लगी। चाचा भी दिल्ली से चले गए। बहुत कोशिश की उन्होंने, पर सनाया ने कुछ नहीं कहा। सालों बीत गए, और 14 साल के बाद सनाया के चाचा फिर दिल्ली आए। सनाया ने फिर से अपने चाचा का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही उसे सब कुछ याद आने लगा जो उसके चाचा ने उसके साथ किया। सनाया अपने कमरे में चली गई। रात को खाना खाकर सब लोग सो गए, पर सनाया नहीं सोई। रात भर सोचती रही। उसे सब कुछ याद आने लगा, उसके साथ क्या हुआ था। फिर वह किचन में गई, चाकू उठाया और सीधा अपने चाचा के कमरे में चली गई और कहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। सनाया की आवाज़ सुनकर सब लोग सनाया के पास गए। सनाया ने सबको बताया कि 14 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। वह अपनी माँ को पकड़कर बहुत जोर से रोने लगी। बात इतने सालों में दबा के रखा था उसने, आज वह सबको बता दिया, और इस तरह सनाया की खामोश जुबां 14 साल के बाद बोल पड़ी। सनाया के माता पिता ने उसके चाचा को पुलिस के हवाले कर दिया। सनाया अब धीरे धीरे सदमे से बाहर आ रही थी, अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलती है कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो कृपया उनके साथ वक्त बिताएं, उन्हें वक्त दें, और जितना हो सके उन पर निगरानी रखें। और दूसरों के साथ चाहे कोई कितना भी सगा हो, उसके साथ अपनी बेटी को अकेला ना छोड़ें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और